दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि वेन डायग्राम का पहला पार्ट आपने देखा और वहां पे सीखा किस तरीके से दो सब्जेक्ट को हम लेकर बात करते हैं या फिर दो गेम्स को लेकर बात करते हैं, तो आज हम इसी के सेशंस को बढ़ाते हुए हम आते हैं कि अगर 3 सब्जेक्ट हो या फिर 3 गेम हो तो किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाए और उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो सबसे पहला जो मैं बार बार कहता हूं कि हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो बिना समय गवाए हम सीधे सीधे आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम 3 सब्जेक्ट को लेकर आज बात करने वाले हैं और इसमें भी हम बात करते हैं पासिंग को लेकर। चलिए समझते हैं। सबसे पहला सर्कल लेते हैं, यह है हमारा फिजिक्स का सर्कल, यानी इतने बच्चे जो हैं फिजिक्स में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक, फिर हम यहां पे ले लेते हैं मैथ्स, यानी इतने परसेंट जो सर्कल के अंदर है, इतने परसेंट या इतने प्रतिशत जो भी बच्चे रहे होंगे वो मैथ्स में क्या है, पास हुए हैं। और फिर हम ले लेते हैं यहां पे, ये हमारा बता रहा है हिंदी। ठीक, ये हमारा बता रहा है हिंदी। ठीक है, अब इसमें से भी एक काम करते हैं कि यहां पे वाइट ले लेते हैं और समझने के लिए लिखते हैं। हम मान लेते हैं यहां पर ए, ठीक, यहां पर बी, ठीक, और यहां पर चलिए व्हाइट से कर देते हैं, और यहां पर सी। ठीक है, यहां पर ए, यहां पे बी, यहां पे सी। फिर हम यहां पे ले लेते हैं ए बी सी, यहां डी, यहां ई, यहां एफ, और यहां पर ले लेते हैं एम, बड़ा वाला है, यहां पे ले लेते हैं एम। ठीक, अब इस सर्कल के अंदर में जो चीजें बनी हैं, ठीक, ये वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं। तो इसके बाहर जो है ये एन है। अब इसमें हो क्या कह रहा है, चीजों को समझा जाए और जाना जाए कि वेन डायग्राम में हो क्या कह रहा है। सबसे पहले इस चीज को अगर आप समझ लेंगे और आप अगर आप समय दे के समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब अगर हम यहां से लिखने की कोशिश करें और समझें, और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आइए कुछ क्वेश्चनों पर इस तरीके से यहां से बात करते हैं। मैंने क्या किया है, 3 सब्जेक्ट को लेकर बेन आरेखा बनाया है जिसमें फिजिक्स है, मैथ्स है और हिंदी है, और उसमें कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं जो कि डिनोट कर रहा है क्या कि कोई फिजिक्स में पास है, कोई 2 सब्जेक्ट में पास है, कोई 3 सब्जेक्ट में पास है, और एन क्या बता रहा है कि अगर इस पासिंग के अंदर में नहीं है, यानी एन वो स्टूडेंट है जो कि क्या है, फेल है। तो अब आइए सवालों को समझ लिया जाए और देख लिया जाए। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि पास्ट, ठीक है, पास्ट ओनली, यानी जो केवल और केवल पास्ट ओनली, ठीक, पास्ट ओनली, सबसे पहला लेते हैं पास्ट ओनली, पेन चेंज करता हूं, इन फिजिक्स। तो आप कहेंगे सर केवल और केवल फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं, ए, यानी ए प्रतिशत हो सकता है, ए बच्चे हो सकते हैं जो कि केवल और केवल किसमें पास हुए हैं, फिजिक्स में पास हुए हैं। नंबर 2, इन मैथ, तो आप कहेंगे बी प्रतिशत बच्चे या बी नंबर ऑफ बच्चे वो हैं जो केवल और केवल मैथ्स में पास हुए हैं। नंबर 3, इन हिंदी, इन हिंदी, तो आप कहेंगे सी बच्चे जो हैं वो केवल और केवल नंबर हो सकता है, प्रतिशत हो सकता है, जो भी है वो केवल और केवल हिंदी में पास हुए। यानी ये तो हमें दिख रहा है कि फिजिक्स का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो कितने भाग में बटा है, 4 भाग में बटा है, जिसमें केवल जो है फिजिक्स में पास है वो कितने हैं, तो हम कहेंगे ए है। यहां से ये चीज मिला। अब दूसरी चीज यहां से निकाली जाए, ये हमने 1 सब्जेक्ट को लेकर बात की, यहां पर बात लिख देते पास्ट ओनली इन 1 सब्जेक्ट को लेकर बात की, 1 सब्जेक्ट को लेकर बात की। अब यहां से ही बात करते हैं, ठीक, 2 सब्जेक्ट को लेकर। बहुत अच्छे से सुनिएगा, अगर आप ये सीख गए तो इसके लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बनाना सीख जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए फिजिक्स प्लस मैथ्स में पास होने वाले, यानी हम बात किस पे कर रहे हैं, पास्ट ओनली पर, पास्ट ओनली 2 सब्जेक्ट का, फिजिक्स और मैथ्स में पास होने वाले वो कौन है जो केवल और केवल, यहां पे लिख दिया जाए ओनली पोर्शंस पे बात हो रही है, केवल और केवल
मैथ और फिजिक्स में पास हुए हैं, तो आप कहेंगे सर ये वाला वो पोर्शन है जो बता रहा है कि केवल और केवल किस में पास हुआ है, मैथ और फिजिक्स में पास हुआ है, यानी यहां पर क्या होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फिजिक्स प्लस हिंदी में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या है या फिर प्रतिशत क्या है, तो आप कहेंगे सर ये पोर्शन बता रहा है कि केवल और केवल जो कि फिजिक्स और हिंदी में पास हुए हैं वो कितने हैं, डी है संख्या में। और उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मैथ प्लस हिंदी में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या है केवल और केवल, तो आप कहेंगे सर एफ है, यानी ये पोर्शन बता रहा है कि केवल और केवल जो पास होने वाले जो कि मैथ्स और हिंदी में है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे एफ है, यानी ये पोर्शन हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। अब अगर यहां से पूछा जाए, ठीक, पास्ट, पास्ट या फिर पासिंग जो भी है यहां पे लिखे आ जाए, पास्ट इन 2 सब्जेक्ट्स। अब देखिए यहां पे हम ओनली पास्ट की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम ओनली पास्ट की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट इन 2 सब्जेक्ट, जो कि 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और इस 2 सब्जेक्ट में सबसे पहला हम ले ले अगर फिजिक्स प्लस मैथ्स, तो इसमें कौन कौन सा आएगा दोस्त, तो हम कहेंगे सर पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स में तो सर ये पोर्शन आ रहा है जो कि 2 सब्जेक्ट में भी पास, जो 3 में पास है यार वो 2 में तो पास होगा ही होगा, यानी सर यहां पर क्या आ जाएगा, m प्लस ई दोनों ही आ जाएंगे, यानी पास जो मैथ और फिजिक्स दोनों में लेकर हुए हैं वो कौन कौन होंगे, ई होंगे और m होंगे। उसी तरीके से अब अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स प्लस हिंदी में पास होने वाले की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन हमें बता रहा है कि ये हिंदी और फिजिक्स में पास होने वाले, क्योंकि जो 3 सब्जेक्ट में पास है सर वो तो ऑफ कोर्स 2 में पास होगा, क्या बात करते हैं सर। तो जो फिजिक्स और हिंदी में पास होने वाले हैं वो कौन होंगे, डी प्लस एम होंगे, क्या बात है। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि मैथ प्लस हिंदी में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे जो कि 2 सब्जेक्ट में है, बोथ यानी पास्ड इन 2 सब्जेक्ट, तो आप कहेंगे सर यहां पर ये पोर्शन आपका बता रहा है कौन कौन, m प्लस एफ की ये वो बच्चे हैं जो कि मैथ और हिंदी दोनों में पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चीजें यहां से क्लियर हो रही हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स में कितने पास हैं, तो आप इस पूरे सर्कल को जोड़ दोगे, ये फिजिक्स का दे देगा परसेंट। अगर आपसे पूछा जाए मैथ्स में कितना है, तो आप ये पूरे सर्कल को दे दोगे। और अगर आपसे पूछा जाए ये टोटल हिंदी में कितने हैं, तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, सी प्लस एफ प्लस एम प्लस डी, ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमें वेन डायग्राम में ये चीज समझ में आया कि जब हम 3 चीजों को लेकर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये 3 सब्जेक्ट, जो कि क्या कर रहा है, इस 3 में से भी जो 2 सब्जेक्ट में भी है वो भी 2 भागों में बटा है, ओनली इन 2 सब्जेक्ट और पास्ड इन 2 सब्जेक्ट। अब सर ये n क्या है, n क्योंकि इस पासिंग के अंदर में नहीं है, तो n वो है कौन है, ये है वो फेल स्टूडेंट जो कि पास नहीं, n जो है ये फेल स्टूडेंट जो कि पास नहीं हुए। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो दोस्तों आप इस तरह के जितने भी लेवल के क्वेश्चंस हैं बना सकते हैं, थोड़ा समय दीजिए। अगर आपको बहुत ढंग से चीजों को सीखना है और जानना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, हफरा तफरी में मत रहिए कि बस हो गया सर अब बना लिए कर दिए, नहीं यारो, आपको ढंग से सीखना है, ढंग से पढ़ना है, तो हर एक चीज को बारीकी से जानिए, बारीकी से समझिए। चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत प्यार से अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये पूरा का पूरा पासिंग है और ये n क्या है, फील्ड। अगर टोटल स्टूडेंट की बात की जाए तो ये सारा का सारा आएगा जो कि हमारे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में है। तो अब हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि सर अगर इस तरह की चीजें बनी हो जहां पे 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये भी 2 भागों में बटेगा, कैसे, पास्ड ओनली इन 2 सब्जेक्ट और पास्ड इन 2 सब्जेक्ट। चीजें क्लियर है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हम सवालों की ओर बढ़ सकते हैं, बढ़ा जाए, देखा जाए हमारे पास खूबसूरत नगमा क्या है। तो बिना समय गवाए हम आते हैं अपने सवालों को। चलिए क्या कहा गया है, पढ़ा जाए दोस्तों। कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 55% पास्ड इन इंग्लिश, 40% पास्ड इन हिंदी।
15% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी दोनों में पास है। 20% पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, एंड 25% पास्ड इन हिंदी एंड मैथ्स, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट है और 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है तो सबका तो जरूर बोला होगा, बोल ही दिया है। इफ 10% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर पास्ड है तो ठीक मेरे भाई इसका उल्टा क्या पूछेगा, दोज हु फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, वही पूछा होगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, वो बताइए जो तीनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल। तो आइए ड्रॉ करते हैं, और बिना समय गवाए ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, आप क्वेश्चंस को बाद में स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको। आइए, तो अब सबसे पहले हम अपना वेन आरेखा बना लेते हैं, ठीक। येलो से बनाया, क्या है भैया, सबसे पहला है मैथ कितना परसेंट है, 50%, चलो भैया लिख लिया जाए, ठीक है। फिर 50% पास इन इंग्लिश, 55%, ये है हमारा इंग्लिश, क्या दिया गया है, 55% पास, ठीक है भैया। और एक कलर ले लिया जाए, कौन सा कलर, रेड ही ले लेते हैं। और ये है हमारा क्या, हिंदी, जिसमें कितने परसेंट हैं, 40% है, क्या बात है, ठीक, ये हो गया। अब सवालों को करने की कोशिश करनी है और सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखना है। अब क्या कहा गया, 15% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ बोर्ड। तो आपको पता है भैया ये पूरा का पूरा मैथ और इंग्लिश का है, जो कि मैंने आपको समझाया कि अगर 2 सब्जेक्ट दिए गए हों तो 2 बातें होंगी, दोज हु पास्ड ओनली इन मैथ एंड इंग्लिश और दोज हु पास्ड इन बोथ मैथ एंड इंग्लिश, हाँ या ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें यहाँ पे डिनोट कर रहा है। कितना परसेंट है, तो हमसे कहा गया है 15% है, चलिए लिख लिया जाए, ठीक। फिर कहा गया है 20% वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश में पास हुए हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कितने हैं, 20%, ठीक है भैया। और फिर हमसे कहा गया है 25% वो हैं, यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं, 25% वो हैं जो कि क्या है, मैथ और हिंदी दोनों में पास हुए हैं, बहुत बढ़िया। और फिर कह रहा है 10% वो हैं जो कि तीनों में ही पास है। अब तो मेरा सवाल खत्म हो गया, हाँ या ना दोस्तों। तो आइए अब बना लेते हैं। बोले सर अब तो पानी पानी हो गया, क्या पढ़ा रहे हैं सर। बिल्कुल दोस्तों, कॉन्सेप्ट याद रखिए, सवालों में कोई जान नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्सेप्ट आपका समझना, और मैं वही करना चाहता हूं। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो यार मुझे ये बताओ, मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के 15% है, जिसमें से 10% तीनों में है, तो केवल और केवल मैथ और इंग्लिश में कितने होंगे मिलाकर, तो हम कहेंगे 15 में से 10 गया सर, 5% वो होगा जो केवल और केवल इसमें होंगे, मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट में। उसी तरीके से 20% है जो इंग्लिश और हिंदी में हुए, जिनमें से 10% तीनों में हो चुके हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं 10% वो होंगे जो केवल और केवल मैथ और हिंदी में पास, दोनों में मिलाकर बोथ केस में। और अगर 25% यहाँ पर हैं जो मैथ और हिंदी दोनों में मिलाकर पास है, जिनमें से 3 हो चुके हैं जो तीनों में पास है, 10% हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ 15% वो होंगे जो केवल मैथ और हिंदी दोनों में मिलाकर पास है। तो कहूँगा बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब आइए अब फिर बात की जाए और फिर समझी जाए। कौन सा पेन लिया जाएगा, येलो ही लेता हूँ, बेहतर होगा, ठीक। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो टोटल 50% जो है मैथ्स में पास, और इस 50% में से 15 + 5 20 + 10 30% जा चुका है, जो कि 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट को छोड़ दूं तो क्या मैं कह सकता हूं 20% वो होंगे जो केवल और केवल मैथ्स में पास हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 20 + 10 30 और यहाँ 20 50, हाँ यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से इंग्लिश की भी बात कर लीजिए। 55% वो हैं जो कि पूरे के पूरे इंग्लिश में हैं, जिनमें से 10 10 20 + 5 25 हो चुका है। तो 55 में से अगर 25% हो चुके हैं जो कि 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट में पास हैं, तो बाकी जो बचा है कितना, 55 में से अगर 25 गया तो 30% वो होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में पास है।
30% वो होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हैं, और उसी तरीके से हिंदी में कुल कितने हैं 40%। 40% पास है, जिसमें से हमारा कितना जा चुका है 10 + 10 20 और 15 35% जा चुका है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि केवल हिंदी में जो पास होने वाले होंगे वो कितना परसेंट होंगे 5%। तो अब आइए लिखा जाए और सवाल किया जाए तो टोटल पास परसेंटेज कितना होगा दोस्तों। तो आप कहेंगे सर टोटल पास परसेंटेज अगर मैथ्स का जोड़ लिया जाए तो कितना कितना हो गया। पहले एक एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं। यहां पर 20% प्लस 30% प्लस 5%, ठीक। अब दो सब्जेक्ट को ले लिया जाए सर, प्लस 5% प्लस 15% प्लस 10%, और फिर से तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले को भी ले लिया जाए तो 10%। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ आइए देख लिया जाए। 20 30 50 55 प्लस 5 60 और 20 80 प्लस यानी 95%, यानी 95% वो हैं जो कि या तो 3 सब्जेक्ट या तो 2 सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट में क्या है पास हैं। तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, ठीक इसका उल्टा क्या होगा, फेल्ड in all the 3 subjects, failed in all the 3 subjects। तो क्या होगा दोस्तों, तो 100% टोटल होता है, उसमें से अगर 95% चला गया तो हम कह सकते हैं 5% वो होंगे जो कि तीनों सब्जेक्ट में क्या है फेल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कितना, दैट इज इक्वल टू 5%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गया किस तरीके से क्या करना है। तो एक क्वेश्चन और बनाया जाए, देखा जाए क्वेश्चंस क्या है। तो बिना समय गवाए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। एक खूबसूरत नगमा और आपके पास, चलिए पढ़ लिया जाए। कहा गया है 1500 स्टूडेंट appeared in an examination which consists of 3 पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 190 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए, 180 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुए और 240 स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए। क्या बात है। अब कहा गया है 366 स्टूडेंट वो हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास है, 346 स्टूडेंट वो हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों में पास है, और 326 स्टूडेंट वो हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है। यानी 2-2 है, तो डेफिनेटली 3 सब्जेक्ट की बात होगा, तीनों में कहा गया होगा। और कह रहा है कि 206 स्टूडेंट वो हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो जो तीनों सब्जेक्ट में पास नहीं है उनकी संख्या क्या होगी। आइए दोस्तों सवालों को बनाया जाए। तो अब मेरे ख्याल से मेरे बनाने से पहले आप लोगों का सवाल ये बन गया होगा, यानी आपने सवाल पढ़ लिया होगा, और सवाल पढ़कर मुझे लगता है आपने इस सवाल को भी बना लिया होगा और आपका सही उत्तर भी आ गया होगा। हाँ या ना, आ गया है ना, कोई बात नहीं। और जिनका नहीं आया उनके लिए तो मैं हूं साथ में, और जिनका आ चुका है थोड़ा सा इंतजार करो, देखा जाए। चलो भैया छोटा कर दिया जाए इसको, जिससे कि बाद में आप आराम से इनको देख सके, जा सके। चलिए अब फिर से हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये है पहला, क्या लिया जाए इसको, पास इन 3 सब्जेक्ट। सबसे पहला ले लिया जाए फिजिक्स। चलो भैया, फिर दूसरा है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, और फिर कह रहा है तीसरा है हमारे पास, यहां से ले लेते हैं मैथमेटिक्स, मैथ। चलिए हो गया तीनों। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा कर लिया जाए। ठीक है, एक 190 स्टूडेंट पास्ड ओनली इन फिजिक्स। तो भैया हमको पता है ये वाला ही होगा हमारा, ओनली पास्ड इन फिजिक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 180 स्टूडेंट पास्ड इन केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री कहाँ है यहाँ पर, तो 180 स्टूडेंट यहाँ पे पास हो गए। फिर कहा गया है whereas 240 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। क्या बात है, 240 स्टूडेंट वो हैं जो केवल और केवल मैथ्स में पास किए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या कहा गया है, 366 स्टूडेंट यानी 366 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। बोझ पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथ मतलब फिजिक्स यहाँ है, मैथ यहाँ, यानी यहाँ पर होगा 366, यानी 366 स्टूडेंट्स वो हैं
जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास है। ठीक है भैया, क्योंकि अभी 3 का नहीं पता तो ओनली 2 अभी नहीं निकाल सकते। ठीक, फिर कहा गया है 346 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। क्या बात है, यानी 346 स्टूडेंट वो हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, और फिर कहा गया 326 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बता रहे हैं यहाँ पे ले लिया जाए भैया 326 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, एक 206 स्टूडेंट, अब तो का सवाल ही खत्म हो गया, यानी 206 स्टूडेंट और हर सब्जेक्ट में पास है। तो अब सवाल में रहा क्या, चलो अब बना लिया जाए। तो अब आइए भैया और आप बताइए कि अगर फिजिक्स और मैथ्स में दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कुल बच्चों की संख्या अगर 366 है, जिसमें 206 मेरे भाई तीनों में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास होने वाले कितने होंगे, तो 366 माइनस 206 यानी 160, यानी 160 स्टूडेंट वो हैं जो केवल और केवल मैथ और फिजिक्स दोनों में ही पास है। ठीक है, अब कह रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं, 326 हैं, जिनमें से 206 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बाकी जो बचे हुए हैं कितने, 0 to 1, यानी 120 वो हैं जो केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही पास है। उसी तरीके से 346 जो है वो केमिस्ट्री और मैथ्स में पास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से घटा दूं तो 0, 4 और 1, यानी 140 वो हैं जो केवल और केवल किस में पास है, केमिस्ट्री और मैथ दोनों में मिलाकर पास है। ठीक, तो अब अगर हम यहां से लिखे कि टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट, आइए भैया लिख लिया पास्ट स्टूडेंट, क्या आएगा, जोड़ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट। तो आप कहेंगे सर 190 प्लस 180 प्लस 240, यानी यहाँ पर ये जो है एक सब्जेक्ट में है 0, और यहाँ से क्या 8 4 12 1 21, यहाँ पर 1 यहाँ पे 2, यानी कितना हो गया 610 वो हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है। उसी तरीके से 2 सब्जेक्ट वाले कितने हैं, 180 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 140, यानी यहाँ पे हो गया 300 420, यानी 420 वो हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास है, प्लस 206 तो जोड़कर कितना हो गया, आइए जोड़ लिया जाए 6 1 3 और यहाँ पे 6 4 10 12, यानी 1236 स्टूडेंट हैं जो कि क्या है, पास है। अगर 1236 स्टूडेंट पास्ड होंगे तो फेल्ड इन बोथ कितना होगा मेरे भाई, फेल्ड इन बोथ कितना होगा, तो हमें पता है टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 1236 क्या हो चुके हैं, पास हैं। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 4, यहाँ से करेंगे 6 और यहाँ से करेंगे तो 2, यानी 264 स्टूडेंट वो हैं जो तीनों सब्जेक्ट में क्या हैं, फेल हैं। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 264। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप अब इस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं जो कि आपके मेंस लेवल पे, जो कि सीजीएल में आता है, जो कि अच्छे खासे एग्जामों में आता है जहां पे आपको परेशानी हो, अब उन सब सवालों को आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हमने वेन डायग्राम के 2 पार्ट को सीखा। अगर किसी बच्चे ने पहला पार्ट यानी जो 2 सब्जेक्ट के ऊपर या फिर 2 स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप जाइए अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर करिए पार्ट 1 को देखने के बाद, और उसके बाद सीधे सीधे पार्ट 2 पर आइए और देखिए किस तरीके से आप इन सब सवालों को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जिस तरीके का प्यार आप हमें दे रहे हैं हमेशा देते रहिए। और मैं फिर से कहूँगा, हमें लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए कि हम और आप रोज मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।